हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और स्वागत करता हूं आपका विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी लेके आया हूं दोस्तों, जो सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह दुनिया भर के एक राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में से एक है। तो ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन भारत का 5वें नंबर पर आता है दोस्तों। तो जैसे इसके रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई करता हो चाहे पढ़ाई नहीं करता हो, सभी के लिए। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 इसका बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है, यानी वो अमाउंट। तो ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। तो ये अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपये। इसके अपन कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोरोना वायरस संकट को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अगला प्रश्न बनता है, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी के कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है कोविड-19 के दृष्टिगत 20 लाख करोड़ का, जो भारत की जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है। अगला इसका प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज केंद्रित है। श्रम, भूमि, लिक्विडिटी और कानून, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज भूमि, श्रम, कानून पर केंद्रित है, जो कुटीर उद्योग, एमईएमई, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग और अन्य विभागों सहित विभिन्न वर्गों को पूरा करेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के स्तंभ क्या हैं, यानी कि इसके जो स्तंभ हैं वो क्या हैं। तो इसके स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। इसके 5 स्तंभ थे दोस्तों, 3 तो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं और इसके 5वां स्तंभ ये हैं, देखिए। अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सिस्टम प्रौद्योगिकी संचालित जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंत सांख्यिकी, और डिमांड मांग और आपूर्ति की शक्ति का पूर्ण उपयोग। तो ये 5 स्तंभ हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में कितनी कटौती की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दोस्तों 25% की कटौती की गई है। इसका फायदा वेतनभोगी भुगतानों के लिए टीडीएस दर, स्रोत दर पर एकत्रित किए गए हर वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए आवश्यक दरों के 25% से कम होने जा रहे हैं। ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने। यानी ठेकेदारों को तहत रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय आदि सभी प्रकार की एजेंसियां, उनको 6 महीने तक का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, एमएसएमई सहित व्यवसायियों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कितनी घोषित की गई है। तो ये एमएसएमई के लिए दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए घोषित की गई हैं, तरलता प्रदान की गई दोस्तों। कितने रुपए तक के लिए सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों 200 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं, सामान्य नियमों में संशोधन किए जाएंगे। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए कितने रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई दोस्तों। तो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है दोस्तों। आगे प्रश्न नंबर 10, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान के तहत डिस्कॉम के लिए कितने रुपए की तरलता सुलभ कराई जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों 90,000 करोड़ रुपए की तरलता को 2 समान किस्तों में 90,000 करोड़ रुपए तक सुलभ कराई जाएगी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा आत्मनिर्भर भारत क्या है और क्या है इसकी आगे की प्लानिंग। तो इसके ऊपर आप
डेली हमारे चैनल को देखते रहें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे इसको शेयर करते रहे दोस्तों। ऐसे ही मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।